वही 5 बोरा वालों ने ये नाटक करके दिखा दिया, 45 करोड़ को भ्रमित कर दिया। संगा संदेह में 45 करोड़ चले गए और 5 बोरा वालों ने अपना ये सिद्ध किया। तो क्या बोरा पर इसीलिए क्या था कि ये नाटक गुरु पर दिखाओ, उन्हीं को अपमानित करो, उन्हीं को कलंकित करो, उन्हीं को भगाओ और कब्जा करो। क्या इसके लिए टाट बोरा तपस्या के लिए और कहा आने वाली ये भावी पीढ़ी को तुम सुख शांति देने वाला ये वस्त्र होगा। तो टाट बोरा काम नहीं करेगा, सिद्धांत काम करता है। जैसे माला काम नहीं करेगी, अगर श्वासों पर ये नाम अंकित हो जाए तो ये माला 24 घंटे श्वास ऐसे आती जाती, माला की तरह चलते रहते। श्वास पर तो अंकित हुआ नहीं, तो माला लेके बैठे, एक नाम हुआ पता नहीं दूसरे नाम चले गए और माला छूट गई, गिर गई। क्योंकि तुम माला तुमने आधार बनाया है, तुम श्वासों का अपना आधार नहीं बनाया। बात समझने की होती। दौड़ के और सत्संग का समय हो गया, सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। सत्संग वचन ही जीवों को जगाने का काम करते हैं। अगर सत्संग वचन नहीं मिलेंगे तो जीव सोता रहेगा, भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में सोता ही रहता है। बड़ा मुश्किल होता है जागना, क्योंकि जगाने वाला कोई आया नहीं। जितने आए वो भी सब उसी भोगों की निद्रा में सो गए। राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार इसी में रह गए, लेकिन होश वहास उनको भी नहीं हुआ कि मानव शरीर परमात्मा ने किस लिए दिया, किस काम के लिए दिया है, ये उनको भी जानकारी नहीं हुई। जब तक कोई जानकार नहीं आएगा तो जानकारी मिल ही नहीं पाएगी। उन्हीं जानकारों को वो संत महापुरुष कहते हैं, और वो इस कलयुग में आए, किसी युग में नहीं आए थे। जबकि सतयुग त्रेता द्वापर अच्छे युग थे, अच्छी उम्र वाले, अच्छी मन की ताकत वाले, अच्छा खान पान करने वाले, अच्छी संग सोबत में रहने वाले, अच्छे कर्म करने वाले, ये सब कुछ मिला। लेकिन महापुरुष नहीं मिले जो जीवात्मा को जगाने वाले होते हैं। इसलिए कलयुग सबसे अच्छा युग है। वैसे तो खराब है, लेकिन जीवात्मा के लिए सबसे अच्छा युग है, क्योंकि ये संत महापुरुष आए और किसी युग में आए नहीं थे। तभी तो महापुरुषों ने कहा कलयुग समने आन युग जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान दूसरा अच्छा युग कोई नहीं है। अगर संत महापुरुषों के वचनों पर विश्वास हो जाए, उन पर यकीन एतकाद हो जाए, तब तो संभव है। वैसे बहुत मुश्किल है। इसका मतलब कलयुग में संत पधारे, संतों को कलयुग अच्छा लगा, जो सबसे खराब, सबसे गंदे कर्म वाला, सबसे गंदे खान पान करने वाला, लेकिन उनको क्यों अच्छा लगा? क्योंकि बेसहारों का सहारा होते हो, कमजोरों को ताकत शक्ति अपना बल पौरुष देकर उसे खड़ा करते, और नाम की का आधार पकड़ाकर नाम की कमाई करने का सिर्फ आदेश देते। इधर शरीर इंद्रियों से, मन से दाम की कमाई करो, शरीर परिवार के भरण पोषण के लिए, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए नाम की कमाई करो। सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर गृहस्थ आश्रम में कोई जंगल, पहाड़, कंगा, गुफा की तरफ इशारा नहीं किया। कहा इसी गृहस्थ आश्रम में जहाँ उस मालिक ने तुमको सच्चा ईमानदार समझ के पैदा किया। एक जाति में, एक परिवार में कुछ बलवानी पत्नी बाल बच्चे दे दिए, जिससे कर्म कर्जा धीरे से अदा हो जाए। बगैर कर्म कर्जा की अदायगी किए कोई जीव इधर से निकल ही नहीं सकता। उन्होंने गृहस्थाश्रम को चुना और किसी आश्रम को नहीं चुना, क्योंकि गृहस्थी धर्म सबसे पाक साफ धर्म है।
इसमें अपनी मेहनत कमाई का खाना और अपनी मेहनत कमाई का पहनना और खर्च करना, ताकि किसी का कोई कर्म कर्जा बोझा न लगे। इसलिए उन्होंने गृहस्थ आश्रम को पसंद किया और सबको आदेश दिया कि घर गृहस्थी परिवार में रहो, कोई साधु वाधु मत बनना। अगर तुम साधु बन गए, दाढ़ी बाल रख लिया, लाल पीला कपड़ा, तो फिर तुमको बोझा, कर्म कर्जों का बोझा लग जाएगा। क्योंकि तुम्हें तो मालूम नहीं है कि कैसे कैसे कर्म कर्जे चढ़ते हैं और कैसे कैसे उतरते हैं। ना उतारना मालूम है न चढ़ाना मालूम है। उन्होंने कहा कि भाई जिसका खा लोगे उसका भी देना पड़ेगा, जिसके कपड़े पहनोगे वो भी देना पड़ेगा, जिसका कोई खर्चा पैसे ले लिए वो भी देना पड़ेगा, जिसकी बनाई झोपड़ी मकान में रहोगे वो भी कर्म कर्जा। कितने तरह के कर्जे लाद लेते हैं अज्ञानता बस, क्योंकि सत्संग नहीं मिला, संत महापुरुष नहीं मिले, सच्ची अच्छी जानकारी नहीं मिली, तो बेचारे भूल भ्रम में फंस करके इतना कर्म कर्जा लाद देते हैं, फिर कितने उनको जन्म लेने पड़ते इस कर्म कर्जे के उतारने के लिए। क्यों? काया से जो कार्य होई बिन भोगे बचे नहीं कोई। शरीर इंद्रियों से जो भी आप कर्म कर्जा लादोगे वो देना पड़ेगा, क्योंकि शरीर आपको इसीलिए मिला है कि धीरज से किसी महापुरुष किसी जानकार की तलाश कर लो। और तुमको तो मालूम नहीं कि कैसे कैसे कर्म कर्जे चढ़ गए, उनको धीरज से उनके आदेश हुकुम का वचनों का पालन करके धीरज से उतार लो और घर गृहस्थी परिवार में रहकर सुबह शाम एक एक घंटा नाम की कमाई कर लो। 24 घंटे में 2 घंटे आपको मांगे, 22 घंटे आपके परिवार में बाल बच्चों में इधर उधर बैठने उठने में, मतलब यानी का 2 घंटे दे देना। 24 घंटे में कोई काम नहीं हुआ और 2 घंटे में पूरा काम। इसको कहते जानकार। जिसको जानकारी है वो तो क्षण मात्र में करा देगा। यहाँ तक महापुरुषों ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी माँ पुण्याप गोस्वामी संगत साथ की हरे कोट अपराध। करोड़ों अपराध पाप माफ हो जाते हैं अगर उनकी एक घड़ी का सत्संग समझ में आ जाए। सुनकर नहीं, समझ कर और अपने जीवन में उतार लिया, उनके वचनों का आधार बना के जीवन को निकाला, तो कहा एक घड़ी में भी काम कर सकते। इतना सहज कर दिया कलयुग के जीवों के लिए, क्योंकि कमजोर हम आप बहुत कमजोर हैं। हम आपने गंदे बुरे अच्छे काम तो किए नहीं, क्योंकि अच्छे की जानकारी थी नहीं और बुरे की भी जानकारी नहीं थी। केवल कर्मों का विधान उसने इसीलिए बनाया था काल माया ने, कि जब कर्मों का विधान बना दिया जाएगा तो जरूर कर्म करेगा। कभी हमने आपने अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया। उसी पाप पुण्य के कर्मों को कर कर हम आप फंसे हैं। किसी ने फांसा नहीं आपको। वो कर्मों के लालच में जरा ये भी करके देखें, जरा ये भी करके ये भी करके देखें। जीव को तो मालूम नहीं था कि करेंगे तो कर्म कर्जा लगेगा। उसने तो जानकारी अनुभव के लिए किया, लेकिन ये नहीं समझता था ये जानकारी अनुभव नहीं है, ये काल माया का फंसाव है। उसने फंसाने की व्यवस्था बनाई। तभी महापुरुषों ने एक छोटा सा आधार रखा कि भजन करो, भजन करो। भजन माने भगने की तैयारी करो, अपने घर चलने की तैयारी करो। जब भगना, जैसे इधर मन भग रहा है, ऐसे अगर उधर की तरफ सत्व को पकड़ कर जीवात्मा अगर भगने लगी तो वो भी अपने घर पहुंच जाएगी, वो भी अपना काम कर लेगी, वो भी अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार कर ले। लेकिन भगना कहाँ मालूम, ये भगना ही तो नहीं मालूम था। कहते हैं जब भजन करोगे तो रास्ता साफ हो जाएगा। सारे कर्मों कर्जा का भी अलग और मन बुद्धि चित्त ये भी साफ हो जाएंगे। जब कोई गंदगी नहीं रहेगी तब आपको ये रोक ही कौन सकता है। केवल कर्मों की गंदगी ही रोके, जिसको हम आप जानते नहीं थे। कर तो डाला लेकिन करने का फल नहीं मालूम था कि अच्छा है कि बुरा है, कि पाप है कि पुण्य है, कि शुभ है कि अशुभ है, कौन है क्या है, कुछ नहीं मालूम था। उसने इतना अंधकार पैदा कर दिया, ज्ञानता मतलब यानी कर्मों के जाल की, उसी में हम लोग से फंस गए। कितना समय युग कल्प निकल गया,
निकल नहीं पाई अभी तक की बात। और जब अवसर मिला तब का ये खुजली लग गई। खुजली जैसे कहीं खुजली शरीर में होती है तो जितना खुजला और बढ़ती, खुजलाने से शांत नहीं होगी, बढ़ेगी। इसी तरह ये भोगों की खुजली, इस भोगों की खुजली ने इतना तुम्हें तवा और परेशान कर दिया कि आप ये समझ ही नहीं पाए कि हम ये कर क्या रहे। हमारी अच्छाई का है कि बुराई का है, कि निकलने का है कि फंसने का है, अटकने का है, भरमने का है, कुछ नहीं मालूम। इसीलिए कहा कि जब संत महापुरुष मिलेंगे उनसे जानकारी मिलेगी, जानकारी को मिल जाने पर तुम उनके वचनों पर विश्वास करोगे। जब विश्वास करोगे तो उसको अपनाओगे तो जरूर आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन बिना अपनाए, बिना किए तो कुछ मिलने वाला ही नहीं, यहाँ नहीं कुछ मिलेगा। इस भौतिक जगत में अगर कुछ करो ना तो कोई कुछ नहीं देगा आपको, यहाँ भी कर्म का फल है। इसी तरह अध्यात्म जगत में भी कर्म का फल है। और अध्यात्म कर्म क्या और भौतिक कर्म क्या, ये दोनों की जानकारी संत महापुरुष सत्संग के माध्यम से ही देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। तो नाम की जानकारी सर्वोपरि। हर युग में नाम की जानकारी दी गई, बगैर नाम के आप काम करोगे क्या? नाम काम की तरफ इशारा करता है। अब यह है कि किस युग में कौन सा नाम किस लोक मंडल मुकाम से आया और किस शक्ति को भेजा गया नाम दे करके, वो यहाँ पर नाम का उसने काम किया। नाम के द्वारा काम उसने किया और नाम के द्वारा काम आपको करने का आदेश दिया। दोनों चीजें स्वयं करता है और कराता है। अब ये तो मालूम था नहीं कि कौन नाम किस लोक मंडल मुकाम से आया। नाम का प्रभाव है, जिस लोक मंडल से जो मुकाम आए नाम आएगा, जब उस नाम का स्मरण करोगे तो वो नाम उसी लोक तक पहुंचा देगा। ये नाम का काम है। अब ये तो मालूम नहीं था कि कौन नाम किस मंडल मुकाम से आया, क्यों आया, किस काम के लिए आया, कहाँ तक का लाभ देने के लिए आया, कहाँ तक पहुंचाने के लिए आया। तो जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने दोनों नाम की जानकारी, काल नाम और दयाल नाम का। ये काल देश है, काल देश की जब व्यवस्था बिगड़ी तो महाकाल ने अपनी काल शक्ति को यहाँ पर भेजा कि जाओ, काल देश की व्यवस्था बिगड़ गई, उसको ठीक करके आओ। व्यवस्था क्या है? का धर्म की स्थापना और मानवता, इंसानियत, प्रेम प्यार मोहब्बत, सेवा दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी बहू की परम पहचान, ये सबको बताना, सुनाना, समझाना और कराना। जब ना माने तो फिर मार काट के खलियान कर देना, ये भी आदेश दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि माफ कर देना, कहा उनको मार काट देना। ये काल का काम है मारना काटना, दयाल का काम है बचाना, सुरक्षित रखना, माफी देना। इसीलिए दोनों में बहुत अंतर है। और दयाल शक्ति यहाँ कभी आई नहीं, ये कलयुग में आई। जब कभी आई नहीं थी तो जानकारी भी नहीं थी कि दयाल किस दयाल देश से आता है और किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता है, उसका इतिहास कैसा बनता है, जो लोग सदियों तक याद करती। तो ये सब चीजें हैं, जानकारी दी गई, ऐसा नहीं कि नहीं दिया गया। लेकिन दयाल जब आए उन्होंने मार काट ये काम नहीं किया। वो दया का, दया के भंडार होते, वो दयाल देश से दया का भंडार लेके आते, उसी भंडार से हम सब गंदे कमजोर जीवों को किए गए पाप कर्मों की माफी दिलाते, उनको क्षमा करते, कहते हैं ये भोला भटका जीव है, अज्ञानता इसमें है, तो इसको मतलब यानी माफ कर दीजिए, सजा नहीं देना इसको।
अब जब माफी देने आए तो उसको भी नहीं समझा, जो सजा दी उसको भी नहीं, और जो माफी करने उनको भी नहीं समझा। तो तुम्हारा तो दोनों तरफ से काम अधूरा रह गया, न उनको समझ पाए न इनको समझ पाए। अब जब कलयुग का जीव गंदा है, कमजोर है, बुरे पाप कर्मों के सिवा कुछ अच्छा किया नहीं, तो तुमको काल भगवान चाहिए कि दयाल भगवान चाहिए? माफी करने वाला, क्षमा करने वाला चाहिए कि मार कर सजा देने वाला चाहिए? इतना भी चुनाव हम लोग नहीं कर पाए कि हमारे हित में कौन है, हमारे अहित में कौन है, बचाने वाला कौन है और चलिए दंड दंड देने वाला कौन है। अगर दोनों चीजों को समझ लेते तो फट से आप चुनाव कर लेते कि हम सब कमजोर गंदे जीवों को तो बचाने वाला चाहिए, क्योंकि हमारे पास बचने का कोई उपाय है नहीं। हमने आपने कभी अच्छा किया नहीं, सब बुरे किया। तो ये भी जानकारी सत्संग के द्वारा ही होती। सत्संग सुना 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 के उसके अंदर एक नई चेतना, नई प्रेरणा, एक नई प्रेरणा जिज्ञासा पैदा करती। जब जिज्ञासा पैदा हो जाती तब जीव उसको पकड़ने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं भाई अच्छी चीज है तो हमें भी मिलनी चाहिए। अब अच्छी चीज कैसे मिलेगी? आप चाहते हो तो सब लोग अच्छा परिवार हो, अच्छा समाज मिले, अच्छी रानी पत्नी, अच्छा पति मिले, अच्छे बाल बच्चे हो, अच्छा व्यापार हो, अच्छी दुकान, अच्छी नौकरी हो, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि अच्छे कर्म भी करें। जब अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरे करोगे तो बुरा। यहाँ का नियम है, कानून उसने बनाया कि जैसा करोगे बस वैसा ही फल। ना उसमें कमावेशी होगी, ना घटत बढ़त होगी, ना माफी होगी, ना उसे खत्म किया जाएगा, ना अदला बदली कि पुण्य कर्मों से पाप की अदला बदली हो जाए, ऐसा भी नहीं। दोनों का फल अलग, पुण्य का अलग, पाप अलग। जब दोनों का फल अलग है तो फिर ये माफी कौन करेगा? जो हमने आपने गलत किया है, पापी किया, अच्छा निंदा चुगली बुराई, इसके सिवा कोई अच्छा काम किए नहीं। जब किसी का भला आपने किया नहीं तो तुम्हारा भला कौन करेगा? ये तो सिद्धांत है यहाँ का। कर भला तो हो भला, और कर बुरा तो हो बुरा, और करते उसे बुराई। इसकी निंदा, उसकी चुगली, बे मतलब का बोझा दूसरे को ढोरे, दूसरे पाप कर्मों की गंदगी अपने ऊपर चढ़ा रहे हो, क्योंकि निंदा करके न तुम सही साफ हो सकते न दूसरे को साफ कर सकते। ऐसा घटिया काम क्यों करते हो? सबसे घटिया काम है निंदा, जिसमें कुछ नहीं मिला, एक नए पैसा का फायदा नहीं, और उसके पाप के बोझे से दबे रहोगे। तो इसीलिए महापुरुषों ने इशारा करके कहा कि कलयुग में न पूजा न पाठ, न तीर्थ न व्रत, न मतलब दान न पुण्य, न सेवा, कुछ नहीं, केवल भजन। इतना ही हम कर सकते, क्योंकि अच्छा कर्म भी जब करोगे तो जब अच्छे भाव विचार, अच्छा खान पान, अच्छी संग सोबत होगी तभी तो कर पाओगे। तो कहा कलयुग का जीव नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी सब सफाई से होते। निर्मल मन जन सो मोहि पावे, और मोह छल छिद्र कपट नहीं पावे। काम तो हमको कौन पाएगा? जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र होगा। न धन वाला, न बल वाला, न बुद्धि वाला, न जात वाला, न रूप वाला, न मंदिर बनाने वाला, न मस्जिद बनाने वाला, न पूजा करने वाला, न गंगा नहाने वाला। काम को कौन पाएगा? जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र। निर्मल मन जन सो मोहि पावे, कितना साफ कह दिया कि हमको वो पाएगा जिसका मन निर्मल साफ पवित्र होगा। और हमारे आप सबके मन गंदे, जब हम निंदा चुगली बुराई से भरोसा नहीं हो तो गंदगी चढ़ाते हैं। अच्छा काम और सच्चा काम तुम जानते नहीं हो, क्योंकि अच्छाई और सच्चाई संत महापुरुषों की दया के द्वारा मिलती है, और दया मिलेगी जब उनके आदेश हुक्म का पालन करोगे, वचनों का पालन करोगे। उनका तो आदेश कलयुग में यही है कि 3 बातें सदैव याद रखना, न किसी की निंदा करना, न सुनना, नहीं तो उसके पाप के बोझे से दब जाओगे। इतना तुम नहीं, तुम अपने पाप नहीं है अदा कर पाओगे, और दूसरों का निंदा करके लाद रही हो, कौन अदा करेगा? ये तो इतना भारी बन जाएगा, कितने जन्म आपको लेने पड़ेगा। और कहा कम खाना, यानी उतना खाओ जितना हजम कर सको।
मशीन स्वस्थ रहे और अच्छा ब्लड खून बनाए और अच्छे विचार पैदा हो जाए। और गम खाना, कलयुग में बर्दाश्त करना, ये बहुत कठिन है, क्योंकि बर्दाश्त क्षमता हमारे आप में है ही नहीं। हमने आपने बर्दाश्त क्षमता की बात सुनी नहीं, और सुनी तो मानी नहीं, और मानी तो अपने जीवन में अपनाई नहीं, वो भी चीज नहीं हो पाई। इसीलिए कहा बर्दाश्त क्षमता किसको होती है? घाम ओस धरती सहे और सहे बन रहा है, और कटक वचन साधु सहे और सहे न जाए। जैसे धूप, आंधी, तूफान, ये धरती और बनाए पेड़ पौधे बर्दाश्त करते, इसी तरह कड़वे वचन केवल साधु ही बर्दाश्त कर सकता। साधु माने जिसने तन वचन इंद्रियों को साथ दिया, सारे विकारों से अलग थलग खड़ा, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार, न ईर्षा, न राग, न दोष, उसको कहते साधु। यानी शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी। ये तीन मानव के गुण, और ये जन्मजात गुण है। जब हम आप माँ के पेट से पैदा हो, एक ही रास्ता है माँ के गर्भ से आने का। इस मृत्युलोक मंडल में आने का एक ही रास्ता, माँ का गर्भ। जब गर्भ से हम लोग बाहर आए तो शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी थे, बिल्कुल पाक साफ निर्मल जीव था। अब यहाँ कैसे परिवार में जन्म हो गया, परिवार का कैसा खान पान, कैसी कमाई खाई और कैसी संग सोबत अपनाई, बस इसी से गंदगी चढ़ गई। ये गंदगी है सच्ची। अब कहते हैं कि इसीलिए जब मतलब सब गंदा हो गया, तब इसे पाक साफ पवित्र करने की युक्ति तो किसी से पूछ लो। अब किससे पूछोगे? तुमको उनकी पहचान नहीं, उनकी पहचान तो आपको हो नहीं, क्योंकि तुम आप अपने जैसा हाथ, कान, नाक, मुंह, पैर वाला समझते हो, तो इसीलिए गोल भर में रहते हो। अरे भाई, उन्होंने मानव तन धारण किया और हमने आपने उनको पहचाना नहीं। हमारे आपके लिए मानव चोला धारण किया, क्योंकि अब की बार हमारी आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर में जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए उन्होंने मानव तन धारण किया है, नहीं धारण किया। और उनके शरीर के हर अंग की क्रिया बिल्कुल अलग होती, वो इधर से बिल्कुल अलग थलग होती। केवल मानव खोल है, मानव पोल है, केवल हमें आपको संदेश देने के लिए, सत्य देश पहुंचाने के लिए, पाक साफ निर्मल पवित्र करने के लिए यहाँ सब कुछ सिखाते, बताते, समझाते। लेकिन हम अब उनकी बात सुनते ही नहीं, उनकी बात हम लोग मानते नहीं, क्योंकि हमें मानना आता नहीं, सुनना आता नहीं, और सुन करके रखना नहीं आता, और अपने जीवन में उतारना नहीं आता, फिर लाभ कैसे मिलेगा? इसलिए महापुरुषों ने एक ही इशारा किया है, और उन्होंने पूछा क्या? ये कहा कि कोई ऐसा है जो सूरत को नाम से जोड़ सके। देखिए कितनी बड़ी बात, ऐसी बात पूछी है कि भाई कोई सूरत को नाम से जोड़ सकता है, या स्वतः तो जोड़ने की ताकत नहीं, ज्ञानी नहीं, जानकारी नहीं, लेकिन कोई जोड़ने वाला है, उनकी तलाश नहीं, उनकी पहचान नहीं, उनकी तलाश नहीं। अगर वो अपनी पहचान दे दे तो विश्वास नहीं होता। बड़ी अहम समस्या है जीव के सामने। एक तो पहचान नहीं, एक तो मांगना आता नहीं। अगर अपनी पहचान दे दे या अपनी तरफ से कुछ दया कर दे दे तो हमको लेना नहीं आता, हम सब फेंक देते। 45 करोड़ को दया दी गई, 45 करोड़ को नाम की युक्ति दी गई। कितने लोगों ने ली? कितने ने पकड़ा? नाम को पकड़ा कि दाम को पकड़ा? गुरु को पकड़ा कि गुरु की बनाई संपत्ति और आश्रम और धन और दौलत और मान और सम्मान और गद्दी, इसको पकड़ के रह गए। गुरु को किसने पकड़ा? अरे भाई, गद्दी काम करेगी, पार करेगी, धन दौलत पार करे, आश्रम पार करेगा, मंदिर पार करेगा, कि गुरु पार करेगा? गोस्वामी जी महाराज ने कितना समझाने की कोशिश की रामचरितमानस के माध्यम से, समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई माना नहीं। जब उन्होंने कहा कि गुरु बिन भवनी तरह न कोई नहीं जा सकता,
कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी धनवान बलवान बुद्धिमान कोई, कहते बिन गुरु भवनी तरह न कोई, और जो बिरन शंकर समोई। चाहे ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान यशवान कीर्तिवान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर गुरु कोई पार नहीं जा सकता। तो ये अपनी धनदौलत में कैसे फंस गए, ये गद्दी में कैसे फंस गए, आश्रम में कैसे फंस गए, जमीन में कैसे फंस गए, मान सम्मान अधिकार में कैसे फंस गए। इसका मतलब इन्होंने गुरु की महिमा समझी ही नहीं, जानी नहीं। हम लोग गुरु की महिमा समझते कहाँ, केवल गुरु 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 कहते रहते। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, अंतर में क्यों नहीं जाता। अरे गुरु तो अंदर का विषय, गुमन अंधकार रूमाने प्रकाश, जो हमारे आपके समस्त अंधकार अज्ञानता को दूर कर ले, पूर्ण ब्रह्म संदेह को दूर कर ले। कहते गुरु तो वो होता है, गुरु कोई हार मांस पुतले का नाम नहीं है, गुरु कोई बनावट दाढ़ी बाल लाल पीला सफेद कपड़ा जात बिरादरी का नाम गुरु थोड़ी। गुमन अंधकार रूमाने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, यह हमारी रूह जीवात्मा को इस काल माया के कर्मों के विषम अंधकार से निकालकर और सत्य सही रास्ते की तरफ लाके खड़ा कर दे और सत्य लोग सच कर पहुंचा दे। कहते वो गुरु होता है। गुरु महिमा खूब में गाई, जामे धोखा कुछ न दिखाई। कहा मैंने गुरु की महिमा को खूब गाया, लेकिन महापुरुष कहते मैंने खूब गाया और खूब सुनाया और खूब समाज समझाया और करके दिखाया, लेकिन हमने आपने समझ नहीं पाया, न पहचान पाया, न समझ पाया, न ले पाया, न कम कर पाया। तो सब धोखा ही तो हो गया। कितना बड़ा धोखा हो गया। कहा बड़ी होशियारी के साथ रहना। काल माया ने देखो, कोई अपना देश हुकूमत चलाने के लिए व्यवस्था बनाता, तरह तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल कराता, तमाम सुविधाएं आपको प्रदान करता। उन्हीं सुविधाओं में हम आप फंस जाते, उन्हीं सुविधाओं में फंसते, जबकि वो सुविधा एक धोखा है, सुविधा उसका जाल है। हम लोग उसको सुविधा समझते कि हमारी मदद कर रहा, हमारी व्यवस्था कर रहा। अरे तुम्हारी व्यवस्था नहीं कर रहा, वो अपने इसी में फंसाने की व्यवस्था कर रहा कि हमारे हुकूमत हमारे अधिकार में, हमारे देश में जीव कैसे फंस के रहेगा ताकि मेरा शासन सुचारू रूप से चलता रहे। सबको चिंता होती, उसी की नहीं तो सबको चिंता होती। तो कहा कि बड़ी होशियारी के साथ रहना। ऐ संत मत के प्रेमियों, बहुत होशियारी के साथ, ये काल माया का देश है। उसने ऋषि मुनि योगी महर्षियों अवतारी शक्तियों ब्रह्मचारियों ज्ञानी विज्ञानी को नहीं निकलने दिया। तुम्हारी क्या थी, तुम तो कुछ जानते नहीं। फंसने के सिवा हम लोग कुछ जानते नहीं। हम लोग जगह जगह फंस जाते, कभी मान में, कभी सम्मान में, कभी सामान में, कभी अधिकार में, कभी पदों में। ये फंसने का तो जाल है। उस जाल को हमने आपने अपनी सहूलियत, अपना मान सम्मान समझ रखा, ये धोखा हो गया। तो गोस्वामी जी महाराज ने जो अभी कलयुग में आए लगभग 550 वर्ष, जिन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से हम सबको जगाने की कोशिश की और काल माया के देश में फंसना नहीं, ये भी सब बताया। क्योंकि हमदर्दी केवल संत महापुरुषों को होती, किसलिए कि जीवात्मा उन्हीं की। अरे अपने बच्चों को, हर माँ बाप को हमदर्दी होती, पड़ोसियों को कौन सी हमदर्दी होती। तो ये भी हम नहीं समझ पाए कि वो हमदर्दी है कि मतलब यानी हमको उधर से निकालना चाहते जहां हम फंसे पड़े, अज्ञानता भूल भ्रम स्वार्थ लोभ लालच में, कर्मों के जाल में हमें निकालना चाहते। लेकिन हम लोग उनकी बात सुनते ही नहीं, सुनते ही तो मानते नहीं, मानते तो बुरे जीवन में उतारते नहीं, फिर लाभ से हम लोग वंचित रह जाते। तो गोस्वामी महाराज ने कहा, ऐ संत मत के प्रेमियों, बड़ी होशियारी सावधानी के साथ रहना। ये काल माया का देश तुम्हारा नहीं है। ऐ जीवात्मा सुरत रू, तेरा घर मुकाम मंडल लोक घर केवल सतलोक में। ये तो मतलब यानी काल देश है, ये काल देश है, ये मृतलोक है। यहाँ जो भी आएगा
उसकी मौत के हवाले होना पड़ेगा। और यही मौत यानी जन्म और मरण उसका देश बसाने का कारण है। हम ऐसे कर्म करेंगे, जन्म लेंगे फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु। कभी पशुओं वाले कर्म तो पशुओं में जन्म हो गया, पक्षियों वाले कर्म करते तो पक्षियों के शरीर में जन्म हुआ, और जंगली जानवरों वाले ये आंस मांस खाना, ये मतलब सताना मारना काटना, तो उनमें जन्म हो जाता। कभी बहुत गंदे कर्म किए, पाप कर्म किए तो नाली के बदबूदार कीड़ों में उसमें जीवात्मा भेज जाती। देख जाके देख कि पाप कर्म करने का फल कितना खराब है, अशुभ कर्म करने का फल कितना खराब, तो उसमें भेज देता। बस इसी जन्म मरण के चक्कर में कितना समय हमारा आपका निकल गया और अभी तक हम समझ नहीं पाए, क्योंकि समझने का प्रयास ही नहीं करते, अपनी समझदारी उसमें लगाने लगते। बस उसी तुमने जो अपनी समझदारी लगाई तभी तो फंसे हो, और अपनी समझ मारी, अपनी बुद्धि, ये सांसारिक बुद्धि है, ये भोगों को पाने वाली बुद्धि है और भोगों में निर्णय लेने वाली बुद्धि, इससे तुम्हारा काम कहाँ होगा। गोस्वामी महाराज ने बड़ा साफ साफ शब्दों में लिखा कि काल ने माया को आदेश दिया कि जाओ किसी जीव को निकलने मत देना, तुम्हारी ड्यूटी है। हमारे यहाँ से किसी को निकलने मत देना, वो जो मांगे सो दे देना। यहाँ का कोई सामान, राज है, पाठ है, धन है, दौलत है, पत्नी है, बच्चे हैं, पति है, अधिकार है, ये सब दे देना, लेकिन घर छोड़ने की बात मत बताना कि ये देश छोड़ के नहीं जाना, यही रहना, तो ये राज बरकरार बना रहेगा। तो कहा, माया को हुक्म दिया कि जाओ तुम अपनी सहेलियों की ड्यूटी लगा। अब माया की सहेली कौन? रिद्धियां और सिद्धियां, 8 सिद्धियां हैं, अरिमा गरिमा लगिमा पराकाम ईसुत और वशीकरण। ये 8 सिद्धियों को भेजती जाओ, जो ये मांगे वो दे देना। कहा कि तुम क्या चाहते? अरे भाई तुमको तो सूर्य निकले सूर्य बंद हो जाएगा, तुमको हवा चले तो चलो, तुमको पानी बरसे बने, बस इतना अधिकार मिला नहीं, तुम पागल हो जाओ। लेकिन ये नहीं सोचा कि अधिकार है कहाँ, यहीं रहने का, यहाँ से निकलने का अधिकार नहीं दिया उसने, इसी में रहने और फंसने और करने का और बार बार और जन्म मरण के चक्कर में आने का अधिकार दिया है, निकलने का अधिकार नहीं दिया। तब कहते कि रिद्धियां सिद्धियां क्या काम करती हैं? कहा, समझना बड़ा, सोचना, ध्यान देना। कहते कि रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई और बुद्ध लोभ दिखा में आए। ये तरह तरह की प्रेरणा, प्रलोभन, लालच आपको देती है, और इसी में जो बेचारा फंस जाता है, वो समझता हमको सब कुछ मिल गया। कहा, वो अकस पिंड है, उसकी छाया पड़ती है, प्रकाश नहीं है, और छाया को देखा, कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म में आ गया, मैं ब्रह्म को प्राप्त करते, छाया में फंस गया, क्योंकि उधर प्रकाश है, वो प्रकाश की छाया इधर पड़ती है, उस छाया को देख करके भ्रमित हो गया। कहते नहीं नहीं, हमको तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, मैं ब्रह्मस्थान पा गया, बस इसी भूल भुलैया में नहीं गया। तो कहा कि किस तरह की प्रलोभन देती है, कैसा जाल बनाती है, कैसे फंसाती है। कल बल छल कर जान समीपा, अंचल बात बुझा में दीपा। छल प्रपंच करके तरह तरह के काम करके फंसाने की कोशिश करती। जो तुम्हारे में सदगुरु ज्ञान यानी सत्संग वचनों से कुछ ज्ञान, कुछ चिराग जल गया प्रकाश का, कुछ सत्य का भान होने का, फट से उसको बुझा देगी ज्योति को। कलबल चल कर जान समीपा, अंचल बात बुझा में दीपा। सब तुम्हारा जला हुआ चिराग, ये सदगुरु के द्वारा मिला हुआ ज्ञान और वचनों का ये सब मतलब यानी बुझा देती, खत्म कर देती। लेकिन गोस्वामी महाराज लिखते हैं, ये बचता कौन है इससे? काल माया के जाल से या रिद्धियों सिद्धियों के प्रलोभन से, लालच से कौन बचता? होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितम न अनहित जानी। अगर बुद्धि में सियानापन, निरख परख पहचान, सूझबूझ सदगुरु के वचनों को सुनकर और पालन करके जीवन में उतार करके जिनको सच्चाई मिल चुकी है, दया के घाट पर जिन्होंने दया का एहसास किया है, वो इसके चक्कर में कभी नहीं आते। इन रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में नहीं, वो जानते हैं ये फंसाने का काम है,
ये निकलने वाला काम नहीं है। वो जीव बच पाते हैं जो सदगुरु के वचनों को धारण करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं और एक एक वचन को जीवन का आधार बनाकर जीवन निकालते हैं और दया को प्राप्त करते हैं। वो जीव बच पाते। दया वाला बचेगा, दुआ वाला नहीं बचेगा। तो कहा कि बड़ी होशियारी के साथ रहना। उसने एक तो जाल बनाया है और दूसरे उस जाल को यानी जो पहरेदार तुम्हारे आसपास लगा दिए, काम करो लोभ मोह अहंकार, ये चार पहरेदार, इन्हीं को चार शत्रु माना गया, दुश्मन माना गया, चोर कहा गया, डकैत कहा गया, लूटने वाला, तमाम तरह शब्दों से प्रयोग संत महापुरुषों ने किया है। कहा ये तुम्हारे चारों तरफ पहरा लगा दे और तुम एक के पहरे से नहीं, तुम काम के पहरे से नहीं बच सकते। उसी ने सबको पागल किया, सबको इसी काम भूत ने तो सबको फंसा लिया। जब एक से तुम छुटकारा नहीं पा सकते हो तो वो चार तो भी और बैठे। कहा ये केवल सदगुरु की दया से, बिन दया छुटो नहीं आसे, चाहे कोटिन करो उपाय, बिना सदगुरु की दया के कोई छुटकारा नहीं पा सकता। चाहे जितना प्रयास यत्न तुम कुछ भी कर डालो। इसलिए समझा के कह रहे हैं, ऐ मन जीवात्मा तुम दोनों मुसाफिर हो। मन तेरा घर तकड़ी धाम है, जीवात्मा तेरा गम सतलोक है। तुम दोनों यहाँ मुसाफिर हो। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि मुसाफिर तुम रे ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। देखो सतगुरु दयाल के एक वचन कितनी चेतावनी सतर्कता हमारे आप में पैदा करते, क्योंकि हम आप उन्हीं के जीव हैं। अपने जीवों को सबको चिंता होती। कैसे समझा रहे हैं कि मुसाफिर तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया जाल। जरा सा भी लवालिश नहीं रखते, बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, ऐ मुसाफिर, ऐ मन जीवात्मा, तुम दोनों बड़ी होशियारी के साथ रहना। काल ने चार ठग तेरे पीछे लगाए, पांच काम करो लोभ मोह अहंकार, ये पांच ठग तेरे पीछे लगा दिए। और कोई ऐसा नहीं जिसकी ठगाई से तुम बचो। उनमें इतना होश है, इतनी ताकत है, इतना आकर्षण है कि आपको अपने फंसाव से निकलने नहीं देंगे। आगे क्या करें? कहते अकेले मत जा नाई से राह, अकेले मत जाना इस राह। अकेले मत जा नाई से राह, अकेले मत जाना इस राह। गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह, गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह। गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह, गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह। मुसाफिर तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। कहा इस रास्ते पर अकेले मत चढ़ो, क्योंकि वो ठग है, पांच तुम्हें ठग लेंगे। कहते गुरु के बिन तेरा निर्वाह गुजारा नहीं होगा। कहा गुरु को अगर साथ में ले ले तो ये काम करो लोभ मोह अहंकार, ये बहुत डरते हैं। काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान, ये मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। कब? जब सतगुरु को साथ में ले लो। साथ का मतलब उनके वचनों को 24 घंटे हर वक्त याद रखो।
गुरु के सिर पे राखिए चलिए आज्ञामान। तादास को 3 लोग बहना का गुरु के वचनों को जब सिर माथे रखोगे और अपना जीवन वचनों के अनुसार निकालोगे का 3 लोग में तुम्हारा कोई बालवा का नहीं कर सकता। कितनी बड़ी ताकत शक्ति देते। तो कहते अकेले मत चलना, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता उसने बनाया है, तुम फंस सकते हो, निकल नहीं सकते हो, क्योंकि ये 5 ठग चोर तुम्हें ठगने के लिए जगह जगह बैठे। कहा गुरु के बिना तुम्हारा गुजारा निस्तारा नहीं होगा। अब आगे क्या कहते कि जमा सब लेंगे तेरी छीन, 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 करेंगे तुझको अपना दीन, करेंगे तुझको अपना दीन, मुसाफिर तुम ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, फिर जो भी थोड़ी बहुत पुण्य कर्मों की कमाई जमा की सब छीन लेंगे। फिर तुमको अपना दास गुलाम बना के रखेंगे, फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। आगे क्या कह रहे हैं कि ठगों ने रोका सब संसार, ठगों ने रोका सब संसार, ठगों ने रोका सब संसार, रोका सब संसार, गुरु बिन पड़ी गई सब पर मार, 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 मुसाफिर तुम ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया जाल। देखो समझा के कह रहे हैं इन्हीं 5 ठगों ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने सारे संसार को रोक के रखा। इन्हीं ने तो फंसाया है। और इस फंसा से जब ऋषि मुनि योगी महास अवतारी शक्तियां ब्रह्मचारी ज्ञानी विज्ञानी नहीं निकल पाए तो कहा रे भाई कलयुग का जीव हम सब तो बहुत कमजोर है, कैसे निकलेंगे। कहते हैं कि ठगों ने रोका सब संसार, किस कारण कि गुरु बिन इन्होंने सब पर मार मारी। काम ने अपनी मार, क्रोध ने अपनी मार, लोभ मोह अहंकार सब ने अपनी मार तुमको मारी है और किसी ने रोक नहीं पाया, क्योंकि इनसे बचना जीव के बस की बात नहीं। कहते गुरु बिन बिना सच्चे गुरु के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से कोई बच ही नहीं सकता। आगे क्या कहना, मान लो कहना मेरा यार, 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 संग इन पतजना पकड़ किनार, तजना पकड़ किनार, संग इन तजना पकड़ किनार, संग इन तजना पकड़ किनार, मुसाफिर तुम
बिछाया जाल। जगों ने आन बिछाया जाल। कह रहे अब मेरा कहना मान लो, इन पांचों का संग छोड़ करके एक किनारा पकड़ लो जो सतगुरु ने बताया, नाम का किनारा पकड़ लो। ये सब मूर्छित हो जाएंगे, सब हट जाएंगे। नहीं तो एक को जीतना मुश्किल। काम ने तो सारे संसार को नचा के रखा है और सब इसी में फंसे पड़े। काम एक ऐसा, कहते हैं काम क्रोध मद लोभ की, जब तक मन में खान, गोस्वामी पंडित मूर्ख हो दोनों एक समान, कोई अंतर नहीं होगा। यही द्वान विद्वान धनवान बलवान बुद्धिमान, ये सब पांचों से मुक्त का, इन्हीं में फंसे पड़े और इन्हीं में फंसकर अपने को सर्वश्रेष्ठ कह रहे। बेचारों को कुछ नहीं पता आगे क्या करें। एक एक बात को देखो कैसे समझा के कह रहे हैं कि मेरा कहना मान लो, इन पांचों से अपना किनारा करो। इन्होंने तो सारे संसार को रोक के फंसा के रखा है, तुम मेरा कहना मानो और इनसे सबसे किनारा करो। और जो मैं युक्ति दे रहा हूं नाम की, इस नाम की कमाई में लग जाओ तो ये तुम्हारे से दूर हो जाएंगे। जैसे नाम की युक्ति तुम्हारी पूरी हुई और जैसे कुछ अनुभव प्राप्त हुआ और कुछ मिला तो ये काम क्रोध लोभ मोह छोड़ बगे में तो कहते कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गैले थोथा दे बोला कि साधुता का परिचय है, ये साधु की पहचान है कि सार सार को कहता। और यहाँ सब निंदा चुगली बुराई में फंसे पड़े, गंदगी उठा रहे। ये बेचारे साधु कब बनेंगे? ये साधुता विचार इनके अंदर कैसे आएगा? ये पाक साहब निर्मल पवित्र अपने मन बुद्धि चित्त को कब बना पाएंगे? क्योंकि इसी से फुर्सत नहीं। आगे कह रहे हैं एक एक चीज को देखो, गुरु बिन और न कोई रखवार, गुरु बिन और न कोई रखवार, गुरु बिन और न कोई रखवार, और न कोई रखवार। कहूँ मैं तुझसे बारंबार, कहूँ मैं तुझसे बारंबार, कहूँ मैं तुझसे बारंबार, कहूँ मैं तुझसे बारंबार। मुसाफिर तुम ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आल बिछाया जाल। इन पांचों से रक्षा करने वाला, हिफाजत करने वाला गुरु के सिवा कोई नहीं, बाकी सब उसी तरफ घसीटने वाले। कहा गुरु बिन तेरा कोई रखवाला, तेरी कोई रक्षा हिफाजत करने वाला काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से कोई नहीं है। और क्या कह रहे हैं कि ये तुम्हारी रक्षा हिफाजत उन्हीं के द्वारा होगी। मैं बारंबार ये समझा के कह रहा हूं कि हाँ तुम्हारा कोई हितैषी, कोई हमदर्द, कोई रक्षक नहीं है, ये सब तुमको खराब करने वाले। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक चीज को कैसे महत्व कि वो होएगी मंजिल तेरी पार, होएगी मंजिल तेरी पार, होएगी मंजिल तेरी पार, होएगी मंजिल तेरी पार। गुरु से कर ले दृढ़ विश्वास, गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार, गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार, गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार। मुसाफिर
मुसाफिर तुम ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया जाल। तो युगों युगों की तेरी मंजिल जो बड़ी कठिन है, जीवात्मा घर नहीं पहुंची, मन भी घर नहीं पहुंचा, का तेरी दोनों की मंजिल सही हो जाएगी अगर गुरु से दृढ़ता और मजबूती के साथ प्यार करेगा। जब यहाँ संसार में किसी से प्यार हो जाता तो लोग उस पर न्यौछावर हो जाते, जबकि कुछ नहीं, जबकि जाने जाना मिलना कुछ नहीं, मिलने का तो धोखा है, सब जाना ही जाना। का अगर गुरु से दृढ़ता मजबूती तटस्थता के साथ अगर प्यार कर ले तो ये मंजिल जो युगों युगों की जो जीवात्मा मन घर नहीं पहुंच पाए का ये सहज हो जाएगी। ये काम और तुम्हारा कोई नहीं कर सकता। गुरु के चरण पकड़ ये सार, गुरु के चरण पकड़ ये सार, गुरु के चरण पकड़ ये सार, गुरु के चरण पकड़ ये सार। ओ इंद्री भोग भुलावत जाड़, भोग भुलावत झाड़, ओ इंद्री भोग भुलावत झाड़, भोग भुलावत झाड़। मुसाफिर तुम ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया देखो जाल। काल चक्र से निकलना मुश्किल है। ये पूछते हैं कि ब्रह्मांड है, अंड है, पिंड, ये क्या है, वो क्या है, तमाम तरह के प्रश्न मेरे पास आते हैं। मैंने कहा देखो काल चक्र में तो फंसा पड़ा है, बात उधर की पूछ रहा है। जब इधर से तू निकला नहीं है तो उधर बता दिया जाए, क्या बताने से मिल जाएगा? पहले इधर से निकल तब उधर की बात पूछ, और फिर निकल करके पूरी दृढ़ता मजबूती हो जाए कि दोबारा फिर तो नहीं लुढ़क के उसी में आ जाएगा, फिर तो लोग देख कर तो नहीं ललचा गए, फिर तो नहीं फंस जाएगा। कहा इतनी मजबूती दृढ़ता होने के बाद कहीं निकलना होता। तो यहाँ पूछते भाई वो अंड चक्र क्या है, ब्रह्मांड चक्र क्या है, पार ब्रह्मांड क्या है, हम नहीं है तो सब, लेकिन ये कब मिलेगी? जब इधर से निकलेगा तब समझ में आएगा। एक प्राइमरी में बैठा जूनियर का प्रश्न करता है, क्या समझ लेगा? वो समझता ये जानता कि नहीं जानता? अरे भाई वो नहीं जानते, नहीं जानते, तू जानता कि नहीं जानता? तू पहले जब जानता नहीं है तो जानकारी करेगा कैसे? जब तुझे प्रश्न करना नहीं मालूम तो उत्तर कैसे समझ लेगा? तो वो परीक्षा करते। अरे परीक्षा अपने मन की करो, तुम्हारे मन से काम करो। लोमो अहंकार ने जगह छोड़ी कि नहीं छोड़ी? अपनी तो परीक्षा करता नहीं, दूसरों का परीक्षा। ये फेल वाले परीक्षा लेते दूसरों, अरे जो पास है वो परीक्षा लेगा कि फेल वाला ले लेगा? तमाम तरह के बड़े प्रश्न मेरे पास आते हैं। वो ये बता दे, ये कह दे, ये नहीं उत्तर दे रहे, वो उत्तर नहीं दे रहे। अरे उत्तर तो दे जब तेरी उत्तर में समझ में आएगा तब। जब तू प्रश्न ही नहीं अभी करना जानता है, बैठा है प्राइमरी में और जूनियर का प्रश्न कर रहा, क्या तेरी समझ में उत्तर आ जाएगा? कहता काम क्रोध मत लो कि तो खान बनाए बैठे। और प्रश्न कहते हैं ब्रह्म चक्र क्या है, उधर ये चक्र, वो तो बहुत चक्र है। वो खट चक्र वेदन तो करो पहले 6 चक्रों से तो निकलना सीखो। एक चक्र तुम्हारे बस का नहीं, 6 चक्रों से बड़ा निकलना मुश्किल है। कहा इसीलिए नीचे गुदा चक्र और उसके ऊपर नैनी मतलब इंद्री चक्र। इंद्री चक्र से तो कोई नहीं निकल पाया, सब इंद्रियों के वशीभूत है। उसी इंद्री चक्र में सबको फंसा दिया गया। अभी इंद्री चक्र से तो बाहर हो नहीं पाया, तो उधर ब्रह्म चक्र की बात करता है। तो ये कहीं से सुन लेते, पढ़ लेते,
कहते जरा पूछो इनको मालूम कि नहीं मालूम। अरे उन्हें क्या मालूम, तुम क्या जानो, क्या नहीं मालूम तुम क्या जानो, मालूम न मालूम तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। जब तुम अपने आप को अभी तक मालूम नहीं कर पाए कि हमारे में काम चक्र और क्रोध चक्र और लोभ चक्र अहंकार चक्र ये निकला, इन चक्रों से हम निकल पाए, मुक्त हो पाए कि नहीं। आगे क्या कह रहे हैं समझा के देखिए कि यही है ठगिया करते ठगार, यही है ठगिया करत ठगार, यही है ठगिया करत ठगार, यही है ठगिया करत ठगार। कहे राधा स्वामी तो ही पुकार, कहे राधा स्वामी तो ही पुकार, कहे सतगुरु स्वामी तो ही पुकार, कहे सतगुरु स्वामी तो ही पुकार। प्रेमियों राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जिनको अनामी महाप्रभु ने जीवात्माओं को मालिक बना के मृतलोक मंडल में भेजा, वो जीवात्माओं को जगाते हैं, अपने जगाए नाम रूपी नौका पर बिठाकर जब इनको भवसागर से पार ले जाते हैं, जो घर पहुंचाता है वो समय का राधा स्वामी ही कहता है। वो तो जीवात्माओं को जगाने वाले का नाम राधा स्वामी। यहाँ आदमी इंसान में सब फंस गए, उनमें फंसे ऐसे कबीर वाले बेचारे, कबीर में, नानक वाले नानक में, ये सब पंथी ये अंत पंथ में चले गए। ये कबीर साहब ने तो संत थे, जब वो संत थे तो तुम अंत कैसे बन गए। संत बनना चाहिए, संत की सीख संत बनने की होती है, और संत का मतलब है जो पाक साफ निर्मल पवित्र करती, तुम्हारे अंदर काम करो लोभ मोह अहंकार सब निकालते, मन बुद्धि चित्त को पाक साफ निर्मल करते और अंत देश घर जाने के काबिल बनाते, उसको संत कहते। ये भी बेचारे नहीं जानते, क्योंकि संत नाम रख लिया और सदगुरु नाम रख लिया और अपना धोखे में, और जो जितने हैं वो सब धोखे में रहेंगे। आगे क्या कह रहे हैं, यही ठगिया, यही पांचों ठग हैं और इन्हीं से निकलना मुश्किल है। और कहते हैं सदगुरु स्वामी बार बार पुकार के कहते हैं, इनसे जो निकला हो उनका हाथ पकड़ो या उनको अपना हाथ पकड़ा दो। ये तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि हमारी पकड़ मजबूत है कि उनकी पकड़ मजबूत है। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक वचन को कैसे समझेंगे कि चरण में आ ले संहार, शरण में आ जा ले संभाल, शरण में आ जा ले संहार, शरण में आ जा ले संभाल। नाम संग हो जा होए उद्धार, नाम संग हो जा होए उद्धार, नाम संग हो जा होए उद्धार, नाम संग हो जा होए उद्धार। मुसाफिर तुमरे ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया जाल। तेरे शरण में आ जा, तू तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि हमारे आपके रस का नहीं है। हम लोग बलहीन हैं, बुद्धिहीन हैं और साथ साथ में चरित्रहीन भी। कहते हैं बस का नहीं है, तू अगर शरण में आ जा तो मैं ये संभाल कर दूंगा सब तरफ से, काम से, क्रोध से, लोभ से, अहंकार से, सबसे तेरा बचाव, तेरी संभाल कर दूंगा, लेकिन शरण में आ जा। शरण का मतलब कंप्लीट सरेंडर, आत्मसमर्पण जिसे कहते। जब आत्मसमर्पण कर दो तो तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा। जब सब कुछ गुरु को दे दिया फिर आप कुछ कहना भी नहीं कर सकते।
एक बार राजा जनक के अंदर इच्छा उठी कि आत्मज्ञान क्या होता है। ये योगी था वो, तो ये अष्टांग योग में तो आत्मज्ञान है नहीं, शरीर का ज्ञान। तो उसके अंदर इच्छा उठी कि आत्मज्ञान क्या है। इसको चाहने के लिए उसने अपने रात में मुनादी डुग्गी पिटवा दी, प्रचार करा दिया कि जितने भाई बलवान बुद्धिमान हैं, जानकार, मैं सबको निमंत्रण दे रहा हूं। जब सब लोग सभा में आ गए तो राजा जनक ने कहा, भाई मैंने इसलिए आप लोगों को आमंत्रित निमंत्रित किया है कि मुझको आत्मज्ञान की जरूरत है। क्या तुम्हारे में से कोई आत्मज्ञान दे सकता है? सब चुप हो गए, क्योंकि वो सब बच्चे ज्ञानी थे, कागज पढ़ने वाले, और इनमें 4 वेद 6 7, इनमें आत्मज्ञान है नहीं, वो तो शरीर इंद्रियों का ज्ञान है उनमें। इसीलिए तो कहा गया कि 4 वेद 6 7, ये भी संत मत से बहुत दूर है। संत मताई नहु नहीं जानो, रहे काल के गाल। राम कृष्ण दो जग में आए, काल धरे अवतार, और संत मताई नहु नहीं जानो, और रहे काल के गार, तासे त्यागो कृष्ण द्वार। बड़ा स्पष्ट कह दिया। इनके दरवाजे पर तुम्हें क्या मिले? इनको खुद ही नहीं मिला, तुम्हें कैसे मिला थे? संतों ने बहुत स्पष्ट कहा, क्योंकि सत्य कहने में वो डरते नहीं है, कि उन्होंने कोई स्वार्थ लोभ लालच तो है नहीं किसी चीज का, किसी वस्तु का, तो वो तो बिल्कुल साफ कह देते। ये जितने ये काल धरे अवतार, ये दोनों ने काल अवतार धारण किया, दयाल अवतार नहीं धारण किया। और ये चीज दयाल अवतार के पास मिलेगी कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का समन दमन कैसे किया जाए, ये उनके पास है। वो युक्ति दे देंगे, और जैसे नाम कमाई में जुड़ गए तो इधर सब छूट जाता है। उस नाम की कमाई में इतना सुख, इतना आनंद है, इतना नशा है कि ये सब इधर फीके हो जाते। लेकिन नाम कमाई कहना तो सरल, करना बड़ा कठिन है, क्योंकि हमें आपको भी निंदा चुगली से पसंद नहीं। इनकी बुराई उनकी, चले भाई वो बुरा है कि नहीं तुम क्या जानो, वो अच्छा है कि नहीं ये भी तुम नहीं जानते। तो दूसरों की अच्छाई बुराई से तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा, तुमको अपने अच्छे और बुराई से ही लाभ हानि मिलेगी। तो कहा जब इसी से फुर्सत नहीं है तो कहता तू शरण में आ जा, और तू कुछ कर नहीं सकता है, केवल अगर शरण में आ जा, आत्मसमर्पण कर दे। भगवान कृष्ण जब उपदेश देने गए कृष्ण को, तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। कह रहे थे, अर्जुन तूने कुछ नहीं किया, महाभारत मैंने लड़ा। तो कह रहा देखो कितना झूठ बोलते हैं, केवल रथ हाँकते रहे, बाण हमने चला, इनको मारा, उनको कहते हम मारा। कहते नहीं, तूने किसी को नहीं मारा, वो तो मेरी दया ने काम किया। अब वो दया बेचारा नहीं समझ पा रहा। वो मतलब कहते थे तूने कुछ नहीं किया है, यही समझाने के लिए इतना आक्रोश उनको आया। आवेश, क्रोध नहीं था, आवेश था कि ये सही बात समझ क्यों नहीं रहा। जब इन्होंने विराट रूप दिखाया, यानी भयावह स्थिति, तब कह रहा बंद करो, डर लगता, डर लगता। कहा ये स्थिति मैं ही पैदा करता हूँ, इस स्थिति को पैदा करने वाला मैं और समेटने वाला मैं, तो कुछ नहीं। तो अपने को निमिष मात्र अगर समझ लेता तो तेरा काम। बहुत समझाने बुझाने पर, इतना समझाने पर गीता का चयन हो गया। कर्म की बात नहीं समझ पा रहा था, तो अंत में कृष्ण को खोल के कहना पड़ा कि इसकी समझ में ऐसे नहीं आएगा, इस पर मोह का पर्दा है, अहंकार का पर्दा वीरता का चढ़ा हुआ है। ये अहंकार का पर्दा है, ये कभी समझ नहीं पाएगा। तो कृष्ण को कहना पड़ा, इस पर सर्वधर्मान परित्यजे माम एकम शरणम व्रज आम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षम समासुच। जो सारे मत मतांतर फिरकों को मेरे पर छोड़ दे, इसमें कुछ नहीं, इनमें कहीं कुछ नहीं रखा, ये बाहर का जितना है ये सब मुझे अर्पण कर दे। तो अंदर तेरे अंदर ज्ञान चक्षु है, उससे जो देखेगा वो सच्चा होगा। अंदर में जो मतलब यानी दिव्य कान है, उससे जो सुने जो वो सच्चा है, उसका सुनना सच्चा, उन आंखों का देखना सच्चा, बाकी सब झूठा। तो जब उसको स्पष्ट, और वो कभी माना नहीं,
पांचों पांडव 24 घंटे साथ रहे, लेकिन कृष्ण को कभी भगवान नहीं माना, कभी विनाशकारी शक्ति, ताकत वाला नहीं, अवतारी शक्ति कभी नहीं माना। कहा ये तो हमारा रथवान है, मेरा रथ नौकर है। और कहा कि ये मेरा मित्र है, और सुभद्रा के रिश्ते से कहा ये मेरा साला है। इन्हीं रिश्तों में रह गए, अंतर्दृष्टि से नहीं पहचाना तो पांचों पांडव नरक में चले गए। 24 घंटे साथ रहते हुए नरक में चले, और वही तुम्हारे यहाँ हुआ। 24 घंटे साथ रहने वाले 45 करोड़ में किसने पहचाया कि महाशक्ति है, महापुरुष है, यानी मतलब आत्मधन का खजाना लेके आए, और आत्मधन का खजाना बांटने आए हैं, आत्मा का कल्याण करने आए, किसी ने नहीं समझा। और सब नरक में चले, 40 को 40 नरक में चले गए, जो 24 घंटे साथ रहते थे। ये है साथ संग रहने का मतलब है, जब समझा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, और जो दिया उसको अपनाया नहीं और अपने जीवन में उतारा नहीं, तो दया से जब खाली रह गए तो सब भग गए। अरे दया ही तो बचाती है, और सब भग गए, कोई नहीं टिका। ये सब सामने है आपके परिवार, ये गुरु परिवार का विषय है, और सब गुरु प्रेमी को समझना चाहिए। ये गुरु परिवार में भी तो ऐसे हुआ, किसी ने समझा, और जो सब कुछ देने आए, करने आए और ले जाने पहुंचाने आए, उन्हीं का कर रहे प्रचार, तो मर के चले गए। ये भी नहीं सोच पाए, अगर हम कहें वो मर के चले गए तो हमारा ये काम कौन करेगा, ये जन्म मरण से हमारा छुटकारा कौन दिलाएगा, हमारी जीवात्मा का उद्धार कल्याण कौन करेगा, ये भी सब बोल के। ये है ब्रह्म, ये अंधकार है। कहते कि बड़ा मुश्किल होता है, का शरण में आ जा तो मैं सब कुछ संभाल कर दूंगा, और नाम के संग हो तो उद्धार हो जाएगा। ये दोनों काम, संभाल और उद्धार, कि शरण में आ जा तो संभाल, और नाम के संग जुड़ जा तो उद्धार हो जाएगा। और ना ये शरण में आए और नाम से जुड़े नहीं, ये दाम से जुड़े। कोई गद्दी से जुड़ा, कोई रुपए पैसे से, कोई जमीन से, कोई आश्रम से, कोई मान सम्मान, कोई मंदिर से, लेकिन गुरु से कोई नहीं जुड़ा। शरण कोई नहीं टिका, और नाम को किसी ने पकड़ा नहीं, तो काम किसी को हुआ नहीं। सब बेचारे भूल भूल में रह गए। देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ। अगर कृष्ण का, अर्जुन का संवाद गीता उसी को पढ़ लेते तो तुम्हारी शंका खत्म हो जाती कि हमको क्या करना चाहिए। जब अर्जुन नहीं समझ पाया तो तुम कैसे समझ लोगे, तुम्हारे बस का कुछ नहीं। तो कृष्ण ने कहा, अरे समझोगे कैसे, कहा तुम आत्मसमर्पित हो जा, आत्मसमर्पण कर दे, सब अर्पण कर दे गुरु को, तो पाप और पुण्य और दोष तेरे पर कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अर्पण करना बड़ा मुश्किल है। मुसीबत में कहते गुरु गुरु, जब काम बन गया गुरु कुछ नहीं, तो हमने किया था, वो हमारी मेहनत है, वो मेरा परिश्रम, गुरु ने क्या किया। तो ऐसे अज्ञानी, ऐसे जीव बेचारे हमेशा हैरान परेशान रहते हैं, इनका उद्धार कभी नहीं होता है, क्योंकि गुरु को समझा नहीं, और गुरु के द्वारा दी गई युक्ति को भी नहीं समझा। तो शरण में आए नहीं और नाम को पकड़ा नहीं, ना इधर संहार न उधर उद्धार, दोनों काम खत्म हो गए, दोनों छूट गए बेचारे। देखो कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा नुकसान ये हुआ। अगर गीता समझ लेते, कृष्ण ने उपदेश, कृष्ण को क्या, अर्जुन को क्या उपदेश किया, क्या समझाना चाहते, क्या मतलब, कहाँ इसको खड़ा करना चाहते, कौन सा ज्ञान इसको कराना चाहते हैं, जिससे भूल भ्रम संदेह अज्ञानता और ये मतलब जो अहंकार ये खत्म हो जाए। अगर उसी को समझ लेते तो अपना भी समझ लेते। ये भूतकाल वर्तमान की मजबूती के लिए होता है। अगर उसको समझते तुम्हारा वर्तमान मजबूत हो जाता, तुम्हें जो मिलने वाली वो छूटती नहीं, और गुरु की शरण भी नहीं छूटती, और संभाल भी नहीं, और उधर नाम को पकड़ के उद्धार भी, दोनों काम हो जाए। न संभाल न उद्धार कुछ नहीं, तो फिर हुआ क्या। अरे भाई कौन सा काम, न संभाल हुई और न उद्धार हुआ, तो मतलब काम कौन सा हुआ। इतना भी अभी तक नहीं सोच पाए, तो आगे क्या सोचेंगे। बिना गुरु की दया, बिन गुरु दया छुटे नहीं आसे, चाहे कोटिन करो पाए।
कितना तो उपाय कर डालो, बगैर सदगुरु की दया के ये छुटकारा तो मिल ही नहीं सकता। और इधर उधर दोनों तरफ, न इधर संभाल होगी न उधर उद्धार होगा। ये दोनों काम सदगुरु की दया पर निर्भर है। और दया कैसे मिलेगी? जब उनके आदेश हुकुम का पालन करोगे और वचनों को सिर माथे रखोगे, अपना जीवन वचनों के का आधार बना के, एक एक वचन का आधार बना के जीवन को निकालोगे, तो ये लाभ तुम्हारे हाथ में होगा। लेकिन एक वचन का कुछ नहीं मालूम, सारे वचन ही भूल गए। क्या वादे की वो भी भूल गए, क्या प्रतिज्ञा की, क्या संकल्प लिया, सब भूल गए। जबकि इतनी बड़ी व्यवस्था इस समृद्ध लोक मंडल में जितने आए किसी ने बनाई ही नहीं, जितनी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। और हमने आपने उनको अपना गुरु बनाया, लेकिन ये भी नहीं समझ पाए गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता। और हमने आपने सारे हिंदुस्तान के प्रेमियों को बताया, सबको सुनाया समझाया, लेकिन अपने मन को न सुनाया न समझाया। तुम्हारे मन ने तुम्ही को शंका में डाल दिया, गुरु की शरण से अलग कर दी। दया से भी अलग, समाज से अलग, उद्धार दोनों से अलग। तो मिला क्या करे? इतने दिन मथुरा जाने का, दर्शन करने का, सत्संग सुनने का, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु के वचनों का प्रचार करने का, गुरु से नाम दान लेकर अपनी जीवात्मा का कल्याण करने का मतलब क्या निकला? कोई तो काम हुआ नहीं। न शरण में गए तो समार भी नहीं हुई, और मतलब नाम को पकड़ा नहीं तो उद्धार भी नहीं हुआ। दोनों काम रहे। न हरि भजे न घर सुख पाए, और बिरथा बिहाय गई और दुई माते प्यारे, एको नहीं भाई, एक ही भी काम नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। फिर जाने का मतलब क्या हुआ? और गुरु को यहाँ आने का मतलब क्या हुआ? नामदान देने का मतलब क्या हुआ? इतना प्रचार कराने का मतलब क्या हुआ? जय गुरुदेव नाम जगाने का मतलब क्या हुआ? ये तो सब समझना चाहिए। समझोगे कैसे जब निंदा आलोचना बुराई से फुर्सत नहीं? यही गंदगी उठाते उठाते ये समय अनमोल है जीवन का, निकल जाएगा। और जैसे खाली ऐसे खाली रह जाओगे, आपको मिलेगा क्या? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। वो बात देखो छूट गई कि राजा जनक के अंदर आत्मज्ञान पाने की इच्छा हुई। आत्मज्ञानी उस समय कोई था नहीं, सब बच्चे ज्ञानी थे, लेकिन अंदर भाव जगा कि अष्टांग योग करके भी आत्मज्ञान नहीं मिला। यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याधार ध्यान धारणा समाधि, ये 8 अंग जब प्राप्त तभी आत्मज्ञान नहीं हुआ। आत्मा जगी नहीं, परमात्मा मिला नहीं, तो बड़ी चिंता हुई उनको कि जब तक बिना आत्मज्ञान के तो कुछ हो ही नहीं सकता। आत्मदर्शन तब परमात्मा दर्शन होता है। तो उन्होंने बड़े बड़े विद्वान जितने थे सबको बुलाया। जब सब आ गए तो उन्होंने कहा, मैंने भाई आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि हमको आत्मज्ञान की जरूरत है। क्या तुम्हारे में से कोई आत्मज्ञानी है? और बेचारे अक्षर ज्ञानी थे, वो क्या जाने, उनको क्या पता आत्मज्ञान क्या होता। सब चुपचाप बैठ गए, कोई आवाज नहीं। कई बार उन्होंने कहा, सब एकदम सर नीचा करके बैठ गए, क्यों? आत्मज्ञान किसी में था नहीं। उधर अष्टावक्र वो गुप्त संत थे, अब उनको भी कोई नहीं जानता। 8 जगह से टेढ़े काले कुबड़े देख कर लोग नफरत करें। जुड़ने मिलने की बात नहीं, नफरत करते देख कर ही। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं भी जाऊंगा जनक के दरबार। माँ बेचारी नहीं जानती, वो क्या जाने मेरा बेटा संत क्या है। अरे तू कहाँ जाएगा, वहाँ बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े उच्च कुल की, तू छोटी जाति का टेढ़ा मेढ़ा। अरे तुरे वहाँ क्या मतलब जाने? नहीं माँ बड़ी इच्छा हो रही, आदेश दे दीजिए। कहा नहीं मानता तो जा। जब अष्टावक्र जी वहां पहुंचे, जैसे सब लोगों ने देखा बड़ी जोर से हंस पड़े कि देखा ये देखो काला कुबड़ा, ये कहाँ से आ गया। बड़ी जोर हंस पड़े
तो अष्टावक्र ने कहा, राजन ये चमारों की सभा क्यों बुलाई? एकदम सब स्तब्ध हो गए। कहा ये चमारों की सभा क्यों बुलाई है? कहा चमारों की सभा? कहा ये सब चमड़े की, मेरे चमड़े की परख कर रहे हैं, ये काला है टेढ़ा है, ये चमार आत्मज्ञान देंगे तुमको? एकदम एक ही बार से सबको घायल कर दिया, सारी बुद्धि फेल, सारा यानी अक्षर ज्ञान एकदम फेल कर दिया एक शब्दबान से। कहा राजन तू आत्मज्ञान चाहता है, इन चमारों से आत्मज्ञान मिलेगा जिनको केवल शरीर के चमड़े की पहचान है। अरे ज्ञान तो अंदर में बैठा हो, उसके लिए अनभिज्ञ है ये। तो कहा कि आत्मज्ञान चाहिए? कहा हाँ। कहा जो मैं कहूँगा करना पड़ेगा? कहा त्रिवाचक करा लिया, 3 बार कहला लिया, जो मैं कहूँगा करना पड़ेगा। क्या करूँगा? मुझे आत्मज्ञान दे दीजिए। कहा चल उतर सिंहासन से। सोने के सिंहासन से उतारा और जहां सभासद की जूतियां पड़ी थी, कहा जा उस पर बैठ। इतना बड़ा आदेश कोई राजा मानने का? देखिए, कहा अगर आत्मज्ञान की जरूरत है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, मान सम्मान अभिमान सब। यही सारा था। और फट से पना चढ़ के सिंहासन बैठ गए। अब जितने सभासद से सब अंदर अंदर बड़ा क्रोध कर रहे हैं कि नहीं कैसा राजा मूर्ख है, देखिए काला कुबड़ा आया सिंहासन बैठ गया और इसको चप्पल जूतों पर बैठा दिया, इसी समझ में कुछ नहीं आता। अब क्या दिया क्या लिया वो तो वही जानेगा। यही संत का लेना और देना होता है। और अब अंदर से क्या खींचा, कैसी उनकी खिंचाई की और कहाँ चढ़ा दिया, तो फट से ऐसे करने लगे, कर हाथ नीचे। जब सब कुछ हमको दे दिया तो हाथ जोड़ने का अधिकार तुझको कहा। फिर कुछ खींचा, फिर कुछ दिया, अनुभव करा दिया, तब कुछ बोलना चाहे करा जबान बंद। जब मुझको दे दिया तेरा क्या बोलने का अधिकार नहीं रहा। फिर तिवारा जब फिर कुछ खींचा दिया तब खड़े होकर कहने लगे, कुछ कहना चाहते थे, करा बैठ। जब तन मन मुझको दे दिया तेरा अधिकार का, क्या यही आत्मज्ञान है? जब सब कुछ गुरु को दे दिया तो तेरे पास तेरा कुछ नहीं रहा, तब तू आत्मज्ञान प्राप्त कर लेगा। जब तक कोई गंदगी रहेगी तेरी अपनी निजी, तो आत्मज्ञान पाने का अधिकारी नहीं रहेगा। यहाँ तो सब गंदगी भरी पड़ी है, इनको बेचारों को आत्मज्ञान कैसे मिल जाता? जहाँ गुरु के प्रति गंदगी, ना पहचान न पहचान, बचनों के प्रति गंदगी, वादों के प्रति गंदगी, करनी के प्रति गंदगी, तो इनको कैसे आत्मज्ञान मिल जाता? यही तो बात समझने की थी। आत्मज्ञान देने वाला तो आत्मज्ञान देना चाहता, लेकिन दुनिया ऐसी बाबरी, कोई ग्राहक न बची है, कोई लेने वाला नहीं। इस आत्मज्ञान सच्चे सौदे को कोई लेने वाला नहीं, क्योंकि इतना सरल है, इतना सहज है, इतना सस्ता है। और ये बात समझ में आ जाए तब तो समझ में कैसे आएगी? कहा बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान निरक पर पहचान हो ही नहीं सकती। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिना भगवान की कृपा के संतों का मिलन होगा नहीं। तो ये सुलभ, ये दुर्लभ काम सुलभ नहीं हो सकता। हरि भगवान केवल इतनी दया कर सकता कि संतों के पास पहुंचा दे। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि की कृपा दया से संत महात्मा नहीं मिलते। यानी हरि और भगवान कितनी कृपा दया कर सकता कि संतों के पास पहुंचा देगा। फिर तुम जाओ अपनी युक्ति और भक्ति और युक्ति सब ले लो तो तुम्हारी मुक्ति का कारण बन जाए। अब तुम ले पाए कि नहीं ले पाए, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये तो तुम्हारे पर निर्भर करता है। भगवान ने अपना फर्ज पूरा कर दिया, पहुंचा दिया तुमको। जाओ अपनी युक्ति पूछ लो। ये युक्ति और मुक्ति और युक्ति सब देने आए, सब। जब युक्ति मिल जाए तो भक्ति करो, जब भक्ति करोगे तब शक्ति, और शक्ति ही मुक्ति का कारण बन जाएगी। लेकिन समझ में कुछ नहीं आया क्योंकि बच्चों को उन्होंने पकड़ा नहीं। वो तो इस चक्कर में कि ये बाबा बूढ़े हो गए, कभी इधर उधर हो, और संपत्ति मिल जाए, ये जमीन मिल जाए, आश्रम बहुत मतलब यानी सब सामान दौलत ये सब हमको मिल जाए, इसी चक्कर में थे। इस चक्कर में नहीं थे कि गुरु की दया मिल जाए, गुरु की मेहरबानी हो जाए और हमको नाम की युक्ति मिल जाए, और युक्ति हम ये भक्ति कर लें और जिससे हमारी मुक्ति हो जाए, ये तो कोई चाह नहीं। और 1 मिनट में सबकी परीक्षा,
45 करोड़ की परीक्षा 1 सेकंड में होगा। देखिए कितना बड़ा जानकार समृद्ध महापुरुष, 1 सेकंड का 45 करोड़ की परीक्षा। और किसी की समझ में गुरु नहीं आया, किसी ने गुरु पकड़ा नहीं, गुरु ज्ञान पकड़ा नहीं, और गुरु नाम दिया हुआ वो भी नहीं पकड़ा, और नाम की कमाई कही नहीं, तो जीवात्मा धाम घर पहुंची नहीं, कोई काम नहीं हुआ। तो कितना भारी नुकसान हुआ है, इस पर अब भी कोई विचार नहीं कर रहा। इतना बताने समझाने चिताने के बाद भी किसी की उस तरफ दृष्टि जाती ही नहीं कि हम ये कर क्या रहे, क्या करना था, क्या लगे करन, मुझे यही अचंभा भारी है। किस काम के लिए गुरु के पास गए और वो चीज न मिली और न ली, न वो भाव बना, न भक्ति हुई, न कोई काम हुआ, तो भारी नुकसान हो गया। अब भी उस नुकसान की तरफ थोड़ी दृष्टि, ये नुकसान और हानि लाभ जानते ही नहीं कि हानि कितनी बड़ी हुई है, कितना बड़ा लाभ हमारे हाथ से निकल गया, जो कितने जन्मों के बाद अवसर मिला था, तब भूल गए बेचारे, क्या करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाइए। देखो ये रोज की कवायद को समझो, खड़ा होना तो किस काम के लिए खड़ा, खड़े तो सभी हुए और चल भी सब रहे और जा भी रहे, लेकिन किस मंजिल की, कौन सी मंजिल तय कर रहे, किधर की तरफ तुम्हारा जाना हो रहा। ये जाना अगर आना जाना बंद करा दे तब तो जाना ठीक है, और आना जाना शुरू है तो जाने का मतलब क्या हो। कहा गुरु के वचनों को पकड़ के चल पड़ो तो आना जाना हमेशा का खत्म हो जाएगा। और किसी के पास युक्ति ये नहीं है, किसी के पास न ब्रह्मा न विष्णु न महादेव, किसी के पास न रामकृष्ण न 33 करोड़ देवी देवता, किसी के पास नहीं। ये युक्ति नाम की किसी के पास नहीं। आम दाम की युक्ति तो सब नहीं। तो पैसा लिया और राज पर धन दौलत, तो अपने अपने लोग में बैठे वही राजभोग कर रहे, राजभोग कर रहे हैं। कितनी बार, यानी कौन ब्रह्मा बना कौन विष्णु नहीं मालूम। एक बार मथुरा में एक चींटा बार बार आ रहा था, तो इशारा करके कहा कि देखो ये चींटा है, ये 1000 बार ब्रह्मा बना। और सुन के संगत वही जाएगी, उन्होंने क्या मालूम कि जन्म मरण का मतलब क्या है, और जन्म ये किसके हाथ में है और कहाँ कहाँ जन्म लिया, ये जानकारी किसको। कहा बच्चा 1000 बार ये चींटा ब्रह्मा बना। हम लोग ब्रह्मा को आदमी समझते, करो तो सीट का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री एक सीट आदमी नहीं है, जो बैठेगा प्रधानमंत्री कहलाएगा। तो असल में ऐसे ही ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये सीट है। ये जो लोग हैं वो जैसे यहाँ मृत्यु लोक का प्रधानमंत्री सीट है, राष्ट्रपति सीट है, मुख्यमंत्री ऐसे ही उधर ये सब है। कहा ये कर्मानुसार अदरते बलते रहते हैं, ये भी योनियों में भ्रमण करते रहते हैं, जन्म मरण से इनका भी छुटकारा नहीं हुआ। जब इनका नहीं तो तुम्हारा कैसे करा दे। कितना गहन विषय है और कितना गूढ़ राज। गूढ़ हो तत्व न संत दुराव। जीवात्मा परमात्मा के गूढ़ राज को संत महात्मा कभी बुलवाते नहीं, कभी पर्दा नहीं डालते, खोल के रखते। ब्रह्म सुख है अनुभव अनूपा, अकथ है अनाथ नाम न रूपा। का वहां भी नाम रूप है कुछ नहीं, नाम रूप तो के एक परिचय है। तुम्हारा नाम रख दिया कि तुम्हारा नाम ही है, भाई तुम्हारा नाम रखा गया। नाम तो हमारा जीवात्मा, और जीवात्मा का दूसरा कोई नाम ही नहीं है। तो हमारा सबका एक ही नाम है जीवात्मा, लेकिन इस शरीर के परिचय के लिए माँ बाप ने भिन्न भिन्न नाम रख दिया। असली नाम तो जीवात्मा ही, जो जीवात्मा को जगा ले, परमात्मा से मिला ले, वो नाम सिद्धि पा गया, उसका नाम सिद्ध हो जाता है। तो असल में जानकारी जब होगी, जब जानकार, उन्हीं जानकार को संत महापुरुष कहते हैं। और यहाँ कोई जानकार नहीं है जो इधर की उधर दोनों तरफ की जानकारी, सारे लोक मंडल मुकामों की जानकारी रखता हो, ऐसा सृष्टि पर कोई है ही नहीं। केवल समर्थ मालिक के सिवा कुछ नहीं।
इसीलिए उन्होंने वादा किया, ऐ जीवात्मा तू मेरी बात मान ले और संदेश को सुन ले, और संदेश तेरे सत्य देश जाने का है, उसे तू मान ले और तो मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूंगा। ये नहीं कहा घर का रास्ता बता दूंगा, कहा घर पहुंचा दूंगा, क्योंकि उन्हें मालूम है ये तो कहीं भी फंस सकती। जब यहाँ फंस गई कूड़ा कचरा गंदगी में, ऊपर तो सब अच्छे अच्छे लोग, इतने अच्छे इतने सुंदर शरीर अप्सराओं के, वहां तो एक मिनट आदमी छूटने को कोशिश नहीं करेगा। जब यहाँ मलमूत्र शरीर वाले फंसा पड़ा हुआ नहीं निकल पा रहा, तो उधर तो बहुत सुंदर, इसलिए कहा हाथ पकड़ेंगे और सीधे ले जाएंगे। सदगुरु न पकड़ी बाल में ही तुम्हें बह जाती। कह रही जीवात्मा, अगर सदगुरु दयाल ने समय से आकर मेरा हाथ न पकड़ा होता तो मैं तो बह जाती, किसी लोग में फंस जाती, कहीं अटक भटक जाती, लेकिन उन्होंने सच्चा वादा किया है कि घर पहुंचा कर ही मानेंगे। तो अगर ये वचनों को ध्यान में रखते तो कितना बड़ा काम, इस बड़े काम से सब महरूम हो जाते, खाली रह जाते, किसी को कुछ नहीं मिला। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। इतना बड़ा परिचय किसी नाम ने दिया ही नहीं, जो एक कलयुग के जगह नाम का। ये नाम क्या क्या काम करेगा, ताकि लोग भूल भ्रम में रह जाएं कि शायद सीताराम कर देंगे, या राधा कृष्ण कर देंगे, या ब्रह्मा विष्णु महादेव कर देंगे, या कोई देवी देवता करते नहीं। ये कलयुग है, कलयुग का जगाया नाम प्रभु। प्रभु की सारी सत्ता मृत्युलोक से सत्यलोक सरण तक, ये सारी सत्ता प्रभु की है। जब वो सत्ताधारी मृत्युलोक मंडल पर प्रभु नाम लेकर के आएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से हम सब जीवात्माओं को जगाएगा, और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाएगा, और जीवात्माओं को प्रभु नाम के बेड़े पर बिठाकर इनको प्रभु धाम पहुंचाएगा। तब ये आवागमन खत्म हो जाएगा, वह जाने वाला नहीं है। अगर पिछले नामों से आवागमन खत्म हो गया होता तो इस प्रभु नाम को आने की जरूरत है क्या था? सारी सृष्टि खत्म हो गई होती, लेकिन नहीं। इसीलिए समय के नाम को बताना और समझाना और उसका नाम कराना, क्या क्या नाम ये करेगा वो भी सब बता दिया। जबकि ये नाम, वो किसी नाम ने यह काम किया नहीं। कहा ये सब काम, सब पर दया, सब पर कृपा। प्रचार भी कैसे थोड़ी, प्रचार करके कहा जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। इसके पहले किसी को कोई आनंद सुख शांति मिलने वाली नहीं है। और कुदरत ने तो नजारा दिखा दिया, सब रो रहे हैं, सब चिल्ला रहे, सारा विश्व रो रहा, चिल्ला रहा। कहाँ देवी देवता चले गए, कहाँ ब्रह्मा विष्णु महादेव, कहाँ राम कृष्ण, कहाँ चले गए? अरे वो अपने देश में आज भी बैठे, लेकिन तुम्हारा जो भ्रम था, जड़ता की ममता में जो लोगों ने फंसा दिया था, वो भ्रम सब दूर करा दिया गया। देख यहाँ कुछ नहीं, ये देश भी जड़ है, यहाँ सब जड़ता ही जड़ता, और जड़ता की ममता कभी तुमको चेतन का रूप नहीं दिखा सकती। उसकी ममता करने से चेतन नहीं मिलेगा। और अब की बार परिचय करा दिया कुदरत, कहा इनमें ताले बंद कर दो, तब ये समझेंगे, ऐसे नहीं समझेंगे। इनमें है कुछ नहीं है। तो देवी में ताला, देवता में ताला, भगवान खुदा में ताला, गुरुद्वारों में ताला। ताले का मतलब, अगर तुम अपने घर में बंद हो, ताला लगाने दोगे? किसी घर में अगर मकान में आप बंद है तो ताला लगाने देंगे?
अगर इसमें कोई होता तो ताला लगाने देता। कहते नहीं नहीं, अभी देवी जी ये करेंगे वो करेंगी, ये कर देंगे वो, और जिन्होंने ताला लगाया उनको जुकाम बुखार तो नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कहाँ चले गए। ये जनता की ममता जिसको संत महापुरुष 750 वर्षों से बराबर बता रहे, किसी की समझ में नहीं आया और सब वहीं फंसे पड़े रह गए। अंत में कुदरत को ये फैसला लेना ही पड़ा। जग अंधा पुण्य अंधा, ताते मच गई अधाधुंधा। यहाँ तो अधाधुंध मची हुई है, पत्थर के नाम पर, कागज के नाम पर, पानी के नाम पर, पेड़ों के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गिरजाघर गुरुद्वारों के नाम पर, पानी के नाम, कितनी लूट, तीर्थ के नाम पर, मूर्त के नाम पर कितनी लूट मची हुई। इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने देवी देवताओं को नहीं, ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी नहीं छोड़ा। कलंक लगाने में सबको पत्थर का बता दिया। अगर कोई करे तुम्हारा पिता पत्थर का, तो गाली समझोगी सम्मान समझोगे? तुम इसे गाली मानोगे कि सम्मान? फिर ये तो निरंतर गाली दे रहे हैं, अपमान ही कर रहे हैं। वो चेतन देश में बैठा कहते नहीं ये पत्थर का है, ये कागज का है, मतलब यानी इस तरह से उसको परिभाषित कर रहे हैं। पहले देखो तो कहा जब संत महापुरुष मिलेंगे और जीवात्मा के जगाने की युक्ति दे देंगे, क्योंकि जीवात्मा जाएगी, शरीर नहीं जाएगा। तुम शरीर की भक्ति करते रहे और शरीर यहीं जला के रख कर दिया, कुछ नहीं कुछ हुआ। और जीवात्मा जगाने वाले मिल जाते, जीवात्मा जगाते थे, और जीवात्मा इधर नाके पर बैठी यहाँ से जगकर इस मृतलोक मंडल को छोड़ करके जब ऊपर चलती तो वहां देवलोक, वहां देवी देवता आज भी बैठे, कहीं गए नहीं है, आज भी बैठे, लेकिन देवलोक में, मृतलोक में नहीं। ये तो मृतलोक है, ये स्थूल लोक है, वो चेतन लोक है। हमसे हम सोचना चाहिए। इसके ऊपर जीवात्मा जाई ब्रह्मलोक में तो ब्रह्मा जी का दर्शन, विष्णु लोक में पहुंची तो विष्णु भगवान का दर्शन, और शिव लोक में पहुंची भगवान शंकर का दर्शन, और ऊपर साकेत लोक में जब पहुंची तो भगवान राम का दर्शन, और ऊपर गोलोक में पहुंची भगवान कृष्ण का दर्शन किया। फिर धीरे धीरे लोगों का दर्शन करती करती तब साक्षात किसको कहते? साक्षात माने सामने प्रकट, और यहाँ साक्षात कहते हैं और बताते पत्थर का। अरे साक्षात माने सामने बोलता हो, सुनता हो, सुनाता हो, बताता हो, चिताता हो, रोकता हो, टोकता हो, लेता हो, देता हो, तब तो आप साक्षात मानेंगे। कैसा भ्रम पैदा कर दिया, और उसी भ्रम में बेचारे सब जब फंस गए, इतना समय निकल गया, तब कुदरत को फैसला लेना ही पड़ा। ऐसा फैसला उसने दे दिया है कि सारा विश्व एकदम चकित हो गया। अब सब रो रहे हैं, सब चिल्ला रहे, और फिर भी अब भी नहीं जाग रहे हैं कि चलो अपने रोने का सामान कहीं पूछ लें, तो रोना अगर हंसने में बदल जाए, परेशानी अगर मतलब सुख में बदल जाए, और दुख अगर आनंद में बदल जाए, तो इससे बड़ा क्या है। उसके अब भी कोई तलाश नहीं है, अब भी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उधर कभी रुख बनाया ही नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि कितना बड़ा नुकसान होने पर भी अब भी लोग नुकसान बना नहीं समझ पा रहे। क्या इससे बड़ा और कोई नुकसान? जब आदमी चला गया, अरे ईंट पत्थर वाला मंदिर गिर जाएगा फिर बना लोगे, लेकिन मनुष्य मंदिर अगर बिगड़ गया दोबारा नहीं बनेगा। कितने करोड़ मनुष्य मंदिर चले गए विश्व में, और किसी को अभी कोई गौर ख्याल उतर कि जब जा रहे हैं तो एक दिन तुम भी तो चले जाओगे, तुम भी, तुम्हारे पास भी तो अपने रोकने का कोई सामान नहीं है, और सामान जहाँ है वहां तुम जाओगे नहीं, उनके पास जाओगे नहीं, उनसे समाधान पूछोगे नहीं, तो तुम्हारे बस का तो है नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग चलिए अपनी बड़ी सेवा, जिसको कोई जरूरी हो तो आप जा सकते हैं। जबकि कितने जोश से कहा जाता था कि जब देश आजाद हुआ, गांधी महात्मा ने लोगों को पैर छू छू के 5000 लोगों को खद्दर नहीं पहना पाया,
5,000 लोगों को खद्दर धोती पैजामा कुर्ता नहीं पहना पाया। कल मैंने एक दिन की आबाद पर ऐसी फैशन परिस्थिति दुनिया में 1 करोड़ लोगों को बोरा पहना दिया। कहा ये छोटी चीज है, और किसी ने इसको नहीं समझा, किसी ने समझा ही नहीं कि टाट बोरे की महिमा क्या है, क्यों ये टाट फकीरी बेहतर। अगर कोई फकीर होता तो फकीरी की कदर करता है। ये स्वार्थी लोभी लालची ये फकीर बन जाएंगे टाट बोरा पहनने से क्या। तो टाट की मर्यादा थी। जब ये काफिला निकला तो मतलब यानी सबको काफिले में साथ लेके जहां जहां रात्रि पड़ा होता था तो एक भूमिका व्यवस्था, आगे कैसा समय वक्त आएगा तो एक भूमिका व्यवस्था का परिचय दिया जाता था। शाम को कहते सब कपड़े उतार दो, केवल लंगोटी लगा के कहते चलो चलो जंगलवासी हो, चलो चलो जंगलवासी हो। जंगलवासी नाम दिया। सब दौड़ के आते थे, कंधे पर झंडा और लंगोटी जनी, उसके अलावा कुछ कपड़ा नहीं था। सामने खड़ा करते लाइन से खड़े हो जाओ, देखिए माँ बहन बेटियां हैं, इनके सामने मर्यादा के लिए तो लंगोटी तुझको लगानी ही है, लेकिन इनकी मर्यादा इससे बचेगी, लंगोटी से, और किसी कपड़े से नहीं बचेगी। ये रोज तुमको दिखाया कराया गया और कहा कि देश में न्याय सुरक्षा रोजी रोटी कौन देगा, ये लंगोटी वाला कहता मैं देंगे। कहा मतलब ये बेरोजगारी कौन खत्म करेगा, कहते मैं खत्म करेगा। कहा टैक्सों की भरमार कौन रोकेगा, कहता था मैं रोके। अभी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तो कहने का मतलब ये वस्त्र काम नहीं करता है, वस्त्र में आदेश सम्मिलित है। अगर सिद्धांतों को पहना होता तो तुम्हारा काम हो गया, लेकिन तुम सिद्धांतों को पहना नहीं, केवल बोरा पहन लिया, तो बोरे से काम नहीं। और सब बोर हो गए, सब बोर हो गए, किसी को कुछ नहीं मिला, क्योंकि सिद्धांत पहनना चाहिए था। कि गुरु ने सिद्धांत क्यों ऐसा बनाया, हमारे लिए आदेश क्यों दिया कि बच्चा टाट पहन के तुम तपस्या कर लो। ये तपस्या का समय, तपस्या वैसे तो की नहीं, वही 5 बोरा वालों ने ये नाटक करके दिखा दिया, 45 करोड़ को भ्रमित कर दिया। संगा संदेह में 45 करोड़ चले गए और 5 बोरा वालों ने अपना ये सिद्ध किया। तो क्या बोरा पर इसीलिए क्या था कि ये नाटक गुरु पर दिखाओ, उन्हीं को अपमानित करो, उन्हीं को कलंकित करो, उन्हीं को भगाओ और कब्जा करो। क्या इसके लिए टाट बोरा, तपस्या के लिए, और कहा आने वाली ये भावी पीढ़ी को तुम सुख शांति देने वाला ये वस्त्र होगा। और ये ने क्या किया, तो टाट बोरा काम नहीं करेगा, सिद्धांत काम करता है। जैसे माला काम नहीं करेगी, अगर श्वासों पर ये नाम अंकित हो जाए तो ये माला 24 घंटे श्वास ऐसे आती जाती, माला की तरह चलते रहती। श्वास पर तो अंकित हुआ नहीं, तो माला लेके बैठे, एक नाम हुआ पता नहीं दूसरे नाम चले गए और माला छूट गई, गिर गई, क्योंकि तुम माला तुमने आधार बनाया है, तुम श्वासों का अपना आधार नहीं बनाया। बात समझने की होती। जय गुरुदेव।